और आप देख रहे हैं खबरें हालाते शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालाते शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। लोग आकलन करके निकलते हैं, लेकिन हमारा आकलन ये है कि हमने मजबूत भारत देखना है और मजबूत भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी बात से परेशान हो, हमने उसकी संघर्ष की घड़ी में खड़ा होना है। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को सजग और मजबूत कर अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से चुनावी दौर के अंदर लाने वाले हैं। ये चुनाव हमारे लिए एक सेवा का रास्ता है और उसके द्वारा हम अपनी सरकार के द्वारा सेवा के द्वारा हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और आपको ये वादा करते हैं कि आज जनता में जो हम उत्तराखंड के अंदर देख रहे हैं और 60+ का उत्तराखंड ने नारा दिया है और हम उसको पूरा करेंगे पहले से अच्छे। और उसका चुनाव आपने माहौल देख भी लिया होगा कि अभी बाई इलेक्शन हुआ था जो कि हम 2200 से पहले जीतते थे, आज हम 5000 से जीते और हमने स्वयं ही जाकर चुनाव की प्रक्रिया हमसे लोग पूछते रहते थे कि आपने क्यों बचे नहीं। हमने कहा हम तो कोई प्रयत्न ही नहीं है चुनाव से, हम तो चुनाव में जाना चाहते हैं, लोग और लोग बचना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत कर अपने कार्य को जनता के बीच में ले जाकर पुनः चुनाव का बिगुल आज से हमने हर विधानसभा के दौरान में हम जाएंगे। उसके बाद हमारे सारे वरिष्ठ नेता जाएंगे। धन्यवाद। हमारी रेल पटरी पे नजर आ रही है। हमारे पास परिवार और खानदान नहीं है कि नेहरू जी हटेंगे तो इंदिरा आएगी, लालू हटेंगे तो राबड़ी आएगा। हमारे पास कोई भी आ सकता है। हम कोई जड़ बुद्धि नहीं है, बुद्धि से काम लेते हैं, जैसी आवश्यकता हो वैसा आगे परिवर्तन भी करते हैं। हमने जनता के प्रति कटिबद्ध है, हम किसी व्यक्ति के प्रति कटिबद्ध नहीं है। वोकल फॉर लोकल की बात है। हम हर प्रांत से, हर डिस्ट्रिक्ट से हमने सभी को कहा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के आइटम्स को आप आगे लेकर आइए और ये एक बड़ी सतत प्रक्रिया है। ये कोई चैलेंज ये नहीं कि आज हमने उठाया और ऑपरेशन किया खत्म कर दिया। अभी तो नीचे से उठकर जाना है, फिर उसको राष्ट्रीय पे, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको दिखाना है। अभी तो हमारी संस्कृति को हनन किया जा रहा है लगातार। जो हमारी संस्कृति है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार कुंभ को बदनाम करने की कोशिश की, कुंभ एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हुए तो हमें बदनाम करने वालों से बहुत मुकाबला करना पड़ रहा है। चुनाव का आधार जिताऊ होता है। चुनाव में कोई लिहाज नहीं होती किसी प्रकार, सर गिने जाते हैं, संख्या गिनी जाती है और उसका जनता के अंदर क्या आधार है वो देखा जाता है। पहला आधार तो ये है, बाकी आधार मेरे से ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड में निर्धारित करेगा। क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद पे कभी विश्वास नहीं करती है। पार्टी अच्छे कार्यकर्ता पे विश्वास करती है। उत्तराखंड का अच्छा कार्यकर्ता होना चाहिए। हमने कभी भी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सभी लोग हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवाद से निर्मित कार्यकर्ता हैं। कभी वो अगर किसी भी आप जैसे आपने बांटा है उस प्रकार से मैं कल हमारे कार्यकर्ता नहीं सोचते। हम सबको साथ लेकर चलने वाले। आप इनकी बुद्धि पर विश्वास करो। नहीं सर, बुद्धि करे अच्छा करेंगे। आप बताइए। ऑल वेदर रोड पहली बारिश में ही टूट गई। बारिश मजबूत पिछले 5 जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज तक पूरे नहीं हो पाए। मैं इन्हीं की बात से जोड़ूंगा, चाहे वो आपका रिंग रोड की बात हो, ISBT की बात हो, नेशनल जू की बात हो। ऐसे कई मुद्दे जो आप लोग स्टेट में आके चुनाव की घोषणा करके तमाम लोगों से सारे हम पूरे करें। ऐसे वादा खिलाफी करी है आप लोगों ने, ऐसा जनता कह रही है लगातार। क्यों ऐसा जनता के बीच में हम जा रहे हैं ना, जनता से हम बात भी कर रहे हैं। ऐसा घोषणा कई बार होता है, घोषणा की प्रक्रिया चलाते हुए एक काल पूरा नहीं होता है। प्रयास होना शुरू होता है, कई बार 50 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन ये वो सरकार नहीं है जो 50 वर्ष लगती हो। तो आपने काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, स्वस्थ शासन दिया है, विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है और लगातार आगे बढ़ाएंगे। हमें और आशीर्वाद दीजिए, हम आगे और बढ़ेंगे। अपने आप में चेहरा नहीं, भ्रष्टाचार युक्त चेहरा है और हमारे पास में बहुत चेहरे। हम चेहरों पे चुनाव परिवार के साथ चुनाव लोकप्रियता में आपके नेताओं से ज्यादा हरीश रावत जी की लोकप्रियता है। वो कई चुनाव हारने की भी लोकप्रियता उनके पास में, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे 2 जगह से चुनाव लड़े थे पिछली बार। मेरे ख्याल मुझे लगता है 5 साल पहले भी वो इतने लोकप्रिय थे जब तो वो सरकार के साथ में जुड़े हुए भी थे। आज की अपेक्षा पीछे लोकप्रिय तो एक सवाल सर, इतना बड़ा घोटाला हुआ, तमाम उन पे छापे पड़ रहे हैं,
जो पहले मुख्यमंत्री थे आपके, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको हटाना पड़ा, सीबीआई जांच तक की बात की, तो भ्रष्टाचार के आरोप से कहां बच पाएंगे आप? किसने लगाए भ्रष्टाचार? आप ही हाई कोर्ट में जांच की बात हमने 4.5 साल के अंदर त्रिवेंद्र रावत जी पे एक भी आरोप कांग्रेस ने, जो हमारा विरोधी दल था, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई धरना नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आरोप नहीं। उनको हटाया क्यों गया? हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? 4.5 साल ये का हमारे परिवार का मामला है। सर उत्तराखंड का मामला है। कुंभ में हुए घोटाले को लेकर स्वच्छ शासन चाहिए, अच्छा काम करने वाला चाहिए। पूरे के पूरे 57 विधायक हमारे मुख्यमंत्री के लायक थे। हम कभी भी एनर्जी को पार्टी में एक मिनट, अरे भाई साहब यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, यहाँ अंतर्कलह चल रही है, एक मंडल के अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, महिला मोर्चा इस्तीफा दे देती है, उसको लेकर किस तरह से शांत करेंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बेहतर है। वो हमारे संगठन की बात है, हमने बात की। नहीं, अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। सोचना कुछ भाई साहब एक मिनट बोल रहे हैं। रावत जी भ्रष्टाचारी है, कई आरोप है उन पे। चलिए जैसे कि रहा हो, जनता ने नकारा पिछली बार 2 जगह से। हाँ सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परपौत्र चंद्रशेखर उपाध्याय जी ने को झारी सावत जी को उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके सलाहकार किया, वो भी अवैतनिक। अब आप क्या कहते हैं इसमें? मतलब गांधी जी की पोती भी पकड़ी गई है, इसका मतलब गांधी खराब थे, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, पार्टी का फाउंडर, कोई खून का रिश्ता कोई खराब निकल जाए तो सारे अच्छे, सब खराब है। और ये चंद्रशेखर उपाध्याय वही हैं जो खंडूरी जी, मुख्यमंत्री खंडूरी जी के ओएसडी रहे हैं, और मुख्यमंत्री मेरा बेटा भी गलत निकल सकता है भाई, इसका क्या मतलब है? वो गलत है सर। नहीं, ये कोई विषय नहीं होता कि उसके बेटे के बेटा, बेटे के बेटा, ऐसे क्या कर रहा है भैया? चंद्रशेखर उपाध्याय गलत है। कोई विचार हमारे सामने नहीं आया है। हमारे मेरे अध्यक्ष बहुत काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रवास भी हुआ। नाराजगी कुछ है? कोई नाराजगी नहीं है, अच्छे रात कोई बात हुई, सोई बात हुई। परवारी जी, आपने 60 सीट जीतने का दावा तो किया, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और तो क्या कहना चाहेंगे? आप ये पूछो कि ये सरकार कहाँ से दे रही है 80 करोड़ लोगों को अनाज? ये पूछिए, सरकार जब पहले वैक्सीनेशन होती थी, सालों साल लगाए थे, आज आदमी को वैक्सीनेशन कैसे फ्री कर रही है? हमने कांग्रेस को वैक्सीन दी, उन्होंने 1500 रुपए की शुरू कर दी। किसान भी नाराज फ्री दे रहे हैं। हमने किसान को एमएसपी पे सबसे अच्छी कीमत पे अनाज खरीदा है। अनाज अच्छी कीमत पे ही नहीं खरीदा है, पहले से ज्यादा खरीदा है। राष्ट्रीय